शनि का पारगमन 29 मार्च 2025 को होगा। शनि का यह गोचर वृश्चिक राशि के लिए एक भाग्यशाली समय होगा, एक ऐसा समय जब इस राशि में शत्रुओं को भगाने, रोगों को नष्ट करने और 100% अच्छे परिणाम देने का गुण होता है। जिस प्रकार आपने पिछले 10 वर्षों में इस जीवन तथा पिछले जन्मों में किए गए पापों की सजा भुगती है, उसी प्रकार आप अब तक किए गए अपने पुण्य कर्मों का फल भी भोगने जा रहे हैं, क्योंकि अब आपका प्राचीन पवित्र स्थान सक्रिय हो जाएगा और आप पर सकारात्मक ऊर्जा की वर्षा होगी। यह वीडियो देखिए और आपको स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगा। कालपुरुष दर्शन के आधार पर वृश्चिक राशि 8वीं राशि है। इनका शासक मंगल है। यही कारण है कि आप दूसरों की तुलना में चपलता, गति, क्रोध और कड़ी मेहनत को अधिक महत्व देते हैं। एक समय था जब ऐसे राजा, सरदार या जमींदार नहीं थे। उनके लिए पानी और जमीन बहुत दुर्लभ हैं। लेकिन जो चीजें पिछले 13 वर्षों से हर किसी के लिए उपलब्ध हैं, उन्हें पाने के लिए भी आपको काफी संघर्ष करना पड़ता है। यह कहा जा सकता है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका आपने सामना न किया हो। आप अक्सर समाचारों की सुर्खियों में रहते हैं, क्योंकि 12 राशियों में से ये सबसे महत्वपूर्ण राशियां हैं जिन्हें शनि की 7.5 और अर्धाष्टम शनि के कारण सबसे अधिक कठिनाइयों और परीक्षणों का सामना करना पड़ा है। मैंने इतना अनुभव किया है। अब हम 8 बिंदुओं पर गौर करेंगे। 1. कार्य और कैरियर। 2. अध्ययन। 3. विवाह। 4. बच्चा। 5. स्वास्थ्य। 6. परिवार। 7. आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए। 8. पूजनीय देवता और उपाय। आखिरकार आप यही तो उम्मीद करते हैं। 1. कार्य और कैरियर। यह बहुत अच्छी बात है कि वर्ष की शुरुआत में मीन राशि में प्रवेश करने वाले बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है। यह आपके विकास के लिए एक ताकत होगी। अब तक सामने आई कठिनाइयां नए तमिल वर्ष की शुरुआत में धीरे धीरे कम हो जाएंगी। यदि आपने अब तक देखा है तो आप पाएंगे कि ऋण, स्वास्थ्य, प्रत्यक्ष शत्रु, अप्रत्यक्ष शत्रु, आपके जीवन में गड्ढे खोदने वाले गद्दार और प्रतिस्पर्धी, चाहे आप कुछ भी करें, आपको अंत में घाटा, ऋण और ब्याज ही मिलेगा, परंतु शुद्ध लाभ नहीं, कोई आय नहीं। यह समस्या हर तरफ है। बहुत मेहनत करने के बावजूद आपको पदोन्नति मिलती है, वेतन में बढ़ोतरी होती है, लेकिन आपकी मेहनत और पसीना रंग नहीं लाता। आपके साथ अब तक का सबसे बड़ा विश्वासघात उन लोगों द्वारा किया गया जो आपके मित्र और विश्वासपात्र थे। यह 2025 शनि गोचर आपके जीवन को उन्नत करने और उसमें सुधार लाने के लिए है। मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि किसी ने मेरी मदद की है। मैं दूसरे स्तर पर पहुंच गया होता। तुम्हारी मदद करने के लिए 4 महान ग्रह राहु, केतु, बृहस्पति और शनि तुम्हें बचाने के लिए एक साथ आए। यह देखो, आपका मामला अप्रैल 2025 के बाद अगले स्तर पर आप कह सकते हैं कि 6ठा स्थान महानता का शिखर है। अब आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आप प्रतिदिन 12 या 16 घंटे काम करके नहीं पा सकते थे। आपको दोगुना लाभ मिलेगा। एक बढ़िया नौकरी पाओ, पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि अपेक्षा के अनुरूप प्राप्त होगी। विदेश में छपा पैसा आपके खाते में आएगा। यदि आपने स्वयं विदेश जाने का प्रयास किया है और अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, तो अब ऐसा होगा। इसके लिए आपको कुछ समय के लिए अपने परिवार से दूर रहना होगा। आपको किसी विदेशी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी या फिर यहीं से विदेश में काम करने का अवसर मिल जाएगा। आयात निर्यात व्यवसाय लाभदायक है। इससे आपको संबंधित बीपीओ कंपनी, एमएनसी कंपनी आदि में नौकरी मिल जाएगी। आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे जो आपको ऐसा महसूस कराएंगे कि अब तक आपके पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं था। कार्यस्थल पर, घर पर या स्कूल में जो लोग अब तक आपका सम्मान नहीं करते थे या आपको महत्व नहीं देते थे, वे अब आपको महत्व देंगे। कौन अच्छा है और कौन बुरा, यह तय करना आपके हाथ में है। गद्दारों का पीछा करो। जो गृहिणियां अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं, वे अब शुरू कर सकती हैं। बिना किसी निवेश या न्यूनतम निवेश के अपना खुद का व्यवसाय योजना बनाएं, क्योंकि यह 2025
2026-2027 दुनिया को यह दिखाने का समय है कि आप कौन हैं। सबसे पहले जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें अच्छी नौकरी मिलेगी। जो लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए कई अवसर हैं। रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, शिक्षण जैसे कई पद खाली हैं। इसे आजमाएं। तैयार करना। काम पूरा करो। जो काम तुमने करने का निश्चय किया है उसे पूरा करो। भगवान राहु, जिन्हें धन का देवता माना जाता है, विलासितापूर्ण जीवन के मामले में सहयोग करेंगे। मैं शीघ्र ही 2025 बृहस्पति पारगमन का वीडियो भी पोस्ट करूंगा। अपना ध्यान रखना। यदि इस वर्ष बृहस्पति 12 राशियों के लिए भाग्यशाली है तो वह आप हैं। प्राचीन पवित्र स्थान की शक्ति बढ़ेगी। यह आपके पद, स्थिति, नाम, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा और प्रभाव को बढ़ाने में आपकी अंतिम सहायता होगी। 97 साल बाद आप बहुत कुछ अच्छा करेंगे और आपके साथ बहुत सारी अच्छी चीजें घटित होंगी। महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि आप जो कुछ भी देने के इरादे से मांगते हैं वह आपको मिल जाता है। तो प्रार्थना करो कि अगर मुझे ये मिले तो मैं ये करूं, और अगर मुझे 10,000 मिले तो मैं 100 रुपए गरीबों और अच्छे कामों के लिए करूं। आपकी प्रार्थना जरूर पूरी होगी। यही इस ब्रह्मांड और ईश्वर की अपेक्षा है। जब आप अच्छा करते हैं तो आप भगवान हैं। जब आप लाखों कमाते हैं, जब आप 10 रुपए भीख मांगते हैं, जब आप भीख देते हैं तो एक खुशी होती है जो आम नहीं होती है। सॉरी, जो खुशी आती है उसे देखिए। एक खुशी जो आती है वो भगवान से सीधा संबंध है। यह आपको करोड़पति बनने से नहीं रोकेगा। अपनी जल राशि पूजा। जो लोग नंबा चैनल पर नए हैं, कृपया इस वीडियो के नीचे लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नंबा चैनल पर जाएं और वहां जल राशि पूजा करने के तरीके पर एक वीडियो होगा, उस ओर देखो। 10 पैसे खर्च किए बिना सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करें। ठीक है, चलिए मुद्दे पर आते हैं। लंबे समय से चल रहा झगड़ा, मुकदमा, कोर्ट कचहरी, पुलिस केस सब कुछ अब समाप्त हो जाएगा और वह भी आपके पक्ष में होगा। 2. अध्ययन। जो लोग मेहनत से पढ़ाई करेंगे वे अच्छी पढ़ाई करेंगे। वे अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। कई लोग अपने पसंदीदा कॉलेज में अपने पसंदीदा विषय का अध्ययन करते हैं। विदेश जाकर अध्ययन करने के कई अवसर हैं। कला, कृषि, चिकित्सा और चिकित्सा अनुसंधान का अध्ययन करने वाले लोग अच्छी प्रगति करेंगे। कामकाज और पढ़ाई से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के कई अवसर हैं। कैंपस इंटरव्यू के माध्यम से अच्छी कंपनी में नौकरी पाने के कई अवसर हैं। जो आप सोचेंगे वही होगा, जो आप मांगेंगे वो आपको मिलेगा और जो आप छुएंगे वो पूरा होगा। 3. विवाह। यह शादी उन लोगों के लिए एक शानदार आयोजन होगा जिनकी शादी काफी समय से नहीं हुई है और यह पूरे शहर में चर्चा का विषय बनेगी। तो आपका पूरा परिवार खुश रहेगा। इस बात की बहुत संभावना है कि परिवार में किसी की अचानक शादी हो जाए। यह आपके साथ भी हो सकता है। आपके घर में कुछ शुभ कार्य होने की संभावना है। आपको ऐसी संतान का आशीर्वाद मिलेगा जो ज्ञान, चरित्र और बुद्धि में उत्कृष्ट होगी। 4. बच्चा। जिन लोगों की शादी को काफी समय हो गया है और उन्हें संतान सुख नहीं मिला है, और जो लोग काफी दिनों से इलाज करा रहे हैं लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला है, उनके लिए बहुत संभावनाएं हैं कि उन्हें अपने पितृ देवताओं की कृपा और अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से निश्चित रूप से संतान सुख प्राप्त होगा। अपने कुलदेवता की पूजा करने से आपको इसके लिए ऊर्जा मिलेगी। अपने आप पर विश्वास रखें, खुश रहें। अपने कुलदेवता के मंदिर में जाकर पोंगल चढ़ाएं और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। एक सप्ताह के अंदर स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलें। उनके मार्गदर्शन से संतान प्राप्ति की अच्छी संभावना है। सही ढंग से पालन करें। इसे आजमाएं। 5. स्वास्थ्य। यह एक महान अवधि होगी
जिसमें आप खुश रहेंगे, अपने स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, अपने दुश्मनों का साहस के साथ सामना करेंगे, अपने कर्जों का भुगतान करेंगे और राहत की सांस लेंगे। कर्ज, स्वास्थ्य और दुश्मनों के मामले में अब तक मौजूद सभी बाधाओं को दूर करेंगे, जिन्हें ऋण रोखा शत्रु कहा जा सकता है। 6. परिवार, इस अवधि में आपके बच्चों में हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने की क्षमता है। भगवान राहु, भगवान केतु, भगवान गुरु, भगवान शनि, ये सभी आपके लिए अच्छा करने वाले हैं। अब आप में से कुछ लोग नया घर खरीदेंगे, घर बनाएंगे या कोई ऐसा घर पूरा करेंगे जिसे आपने पहले ही शुरू कर दिया था और अधूरा छोड़ दिया था। आपकी आय अनिवार्य रूप से उस बिंदु तक बढ़ जाएगी जहां आप एक घर, जमीन, एक कार, एक वाहन, सोना, सामान, कपड़े और गहने इकट्ठा कर सकते हैं। तो आपका कर्ज जो लंबे समय से जमा हो रहा है, धीरे धीरे कम हो जाएगा। कर्ज चुकाना आपके हाथ में है। साथ ही आपके द्वारा दिया गया और लंबे समय से न लौटाया गया कर्ज भी वापस मिल जाएगा। आपके वित्त और नकदी प्रवाह से संबंधित मामलों में प्रगति करने में आपकी मदद करने के लिए भगवान शनि आपकी सहायता करेंगे, आपको समर्थन देंगे तथा एक मित्र की तरह आपकी सहायता करेंगे, जो सदैव आपके लिए मौजूद रहेंगे। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। श्रम आपकी पूंजी है, इसका आनंद लेने वाले भगवान शनि हैं। 7. आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए? अब तक हमने सकारात्मक बिंदुओं के बारे में बात की है, इसलिए यदि आप नकारात्मक बिंदुओं के बारे में नहीं सुनना चाहते हैं तो कृपया वीडियो बंद कर दें। बस सकारात्मक ऊर्जा को बहने दें। कार्यालय में यदि आप जल्दबाजी और लापरवाही से बचेंगे तो आपको अपने वरिष्ठों से अधिक सहयोग और सुविधा प्राप्त होगी तथा यदि आप सोच समझकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप एक संतुष्ट जीवन प्राप्त करेंगे। बैंक ऋण ईसिया उपलब्ध है, क्योंकि अब बैंकर्स बहुत से लोगों को फोन कर रहे हैं और उन्हें ऋण देने के लिए उनके पास आ रहे हैं। एक बड़ा ऋण लेने से पहले सावधानी से सोचना एक अच्छा विचार है, क्योंकि आप ईसिया ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा ऐसी संभावना है कि आप भविष्य में ऋण चुकाने में सक्षम न हो और आपको कठिनाई हो सकती है। व्यावसायिक साझेदार, अपने प्रतिस्पर्धियों से सावधान रहें। गुप्त कृपया, यदि आप किसी को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हैं तो यह ध्यानपूर्वक देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या यह समय पर पूरा हो रहा है और क्या कोई गलती हुई है। अन्यथा वे निश्चित रूप से आपकी पीठ में छुरा घोंप देंगे। हानिकारक खानपान और नशे की लत से दूर रहें, अन्यथा आपको स्वास्थ्य समस्याओं के कारण चिकित्सा व्यय उठाना पड़ेगा। प्रतिदिन 30 मिनट का व्यायाम यानी टहलना, जॉगिंग करना, हंसना आपको अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य देगा। बीमारी कुछ ही सेकंड में पीछा करके हमला कर देगी। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, अपनी बाइक, कार और यात्रा पर सुरक्षित रहें। जितना संभव हो सके रात्रिकालीन यात्रा से बचें। पैसों का लेन देन करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। किसी के लिए जमानत पर हस्ताक्षर न करें। सावधान रहें कि महंगी वस्तुएं, कार या बाइक। 60 वर्ष से अधिक आयु के माता पिता को अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की सलाह दी जाती है। डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन उन्हें सही समय पर आवश्यक चिकित्सा देखभाल प्रदान करके हम भारी लागत को नियंत्रण में ला सकते हैं। कभी भी कोई दवा, गोली या चिकित्सीय सहायता लेने में देरी न करें। उनके साथ समय बिताएं। आप पूजनीय देवता और उपाय। महाराष्ट्र स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगम की पूजा करने से आपको अनेक शुभ फल प्राप्त होंगे। गरीबों और जरूरतमंदों को कपड़े और भोजन दान करने से आपको वे सभी लाभ प्राप्त होंगे जिनकी आपने अपेक्षा की थी और जिनकी आपने अपेक्षा नहीं की थी। देवी काली की पूजा लाभदायक है। जैसा कि कहावत है, ओम खड़ी सुनने वालों को सुनने का वरदान देती है और भद्रकाली भक्तों को दृष्टि प्रदान करती है। अपनी प्रार्थना उनके समक्ष रखें।
सप्ताह में एक बार मंगलवार या शनिवार को काली मंदिर जाएं। अच्छी चीजें घटित होंगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। नमपलाथु सिर्फ एक ज्योतिष केंद्र नहीं है। हम इस बात पर काफी शोध कर रहे हैं कि देश के लोगों की भलाई के लिए विज्ञान, ईश्वर और ज्योतिष को कैसे जोड़ा जाए। यह सब पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बस इतना ही। आपकी राशि के लिए सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मैं इस पोस्ट का समापन ईश्वर से प्रार्थना करते हुए करता हूं कि आपको वह सब कुछ प्राप्त हो जो आपने मांगा है, जिसमें मानसिक समृद्धि, शारीरिक स्वास्थ्य और वित्तीय प्रगति भी शामिल है। धन्यवाद।